ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का हमने अध्ययन किया कल। अब समय है दूसरी वल्ली की कारिकाओं का अध्ययन करने का। आप इन कारिकाओं का, संस्कृत कारिकाओं का शब्दार्थ, अन्वय, प्रसंग, संदर्भ के साथ शब्दार्थ, उनकी अनुवाद, व्याख्या और विशेष के जो नोट्स दिए जा रहे हैं आपको एक कंटेंट के माध्यम से, वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, पूरा विश्वास है। कठोपनिषद भारतीय साहित्य दर्शन का, वैदिक दर्शन का एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा की अमरता का, ब्रह्म विद्या का, कहे विद्या का बहुत महत्व वर्णित हुआ है। पहली वल्ली में यमराज द्वारा दिए गए प्रलोभनों को नचिकेता ठुकरा देता है और द्वितीय वल्ली में यमराज उसे उस परीक्षा में जब उत्तीर्ण देखते हैं कि बालक ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का सच्चा जिज्ञासु है, सत्पात्र है, तब उसे वे ज्ञान देते हैं। तो द्वितीय वल्ली की कारिकाओं का अध्ययन करेंगे। द्वितीय वल्ली में आई हुई कारिकाएँ आत्म तत्व और श्रेयस प्रेयस मार्ग से संबंधित है, खास करके श्रेयस मार्ग का महत्व और प्रेयस मार्ग को अविद्या से संबंधित बताते हुए यमराज सांसारिक लोगों के लिए प्रेयस मार्ग किस प्रकार व्यक्ति से बंधते हैं और अध्यात्म चाहने वालों के लिए एकमात्र श्रेयस कल्याण का मार्ग प्रतिपादित करते हुए हम नचिकेता को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। आइए इन कारिकाओं में से पहली जो कारिका है उसका अध्ययन करें। द्वितीय वल्ली की कारिका मोबाइल के फलक पर देख रहे होंगे आप। अन्यच्छ्रेयोऽन्यद्युतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हि यतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। द्वितीय वल्ली की इस पहली कारिका में यमराज नचिकेता को उसके द्वारा मांगे गए आत्मतत्व वरदान के विषय में एक उसकी प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा के भाव से दो मार्ग हैं, एक तो श्रेयस का मार्ग और एक प्रेयस का मार्ग, उसका विवेचन करते हुए कहते हैं यमराज का उपदेश नचिकेता के लिए। अन्यत् श्रेयो, श्रेयो है शब्द, मूल शब्द श्रेयो, श्रेय को षष्ठोटी सूत्र से छ हो गया है। अन्यत् श्रेयः अन्यत् उत एव प्रेयः, अर्थ आशय ये हुआ कि श्रेयस मार्ग अलग है, प्रेयस मार्ग अलग है। श्रेयस मार्ग भिन्न है, प्रेयस मार्ग भिन्न है। यहाँ यमराज का आशय है कि श्रेयस जो कल्याण का मार्ग है वो पृथक है, अलग है, जबकि अन्य प्रकार का दूसरा जो प्रेयस मार्ग है जो अविद्या का मार्ग है, जबकि श्रेयस मार्ग विद्या का मार्ग है। उन दोनों को बताते हुए, अंतर प्रतिपादित करते हुए यमराज कहते हैं कि ते, वे दोनों मार्ग श्रेयस और प्रेयस उभे अर्थे, वे दोनों उभे थे, ये दोनों ते उभे नानार्थे, अलग अलग विषयों में, अलग अलग अर्थों में पुरुषम सीनीतः, पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, पुरुष को बांधते हैं, मनुष्य को बांधते हैं। श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग दोनों भिन्न हैं और वो दोनों मार्ग पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं, बांधते हैं, अपने का सीनीति बांधते हैं। अब उसका परिणाम बताते हैं कि श्रेयस और प्रेयस चुनने से क्या परिणाम होता है। तो कहते हैं, तीसरी पंक्ति देखें, तयोः, उन दोनों में, तयोः ही दोनों में, तस्य तयोः तेषां, तयोः उन दोनों में श्रेयः आददानस्य साधुः भवति, श्रेय का वर्ण करने वाले का, श्रेय ग्रहण करने वाले का, श्रेयस मार्ग पर चलने वाले का, जो विद्या का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, उस कल्याण मार्ग ग्रहण करने वाले का कि क्या भवती, साधु भवती, अच्छा होता है, कल्याण होता है। श्रेयस मार्ग वर्ण करने वाले का कल्याण होता है, जबकि हीयते, हीयते गिर जाता है। अर्थात का तात्पर्य अर्थ से मतलब पुरुषार्थ कितने हैं, 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ में 3 मुख्य उसके जो हैं वो 3 साधन हैं, चौथा साध्य है।
साध्य प्राप्ति के लिए ही साधन में प्रवृत्ति होती है, अर्थात 3 लक्षण है, 1 लक्ष्य है। तो मोक्ष रूप जो लक्ष्य है, परमार्थ रूपी जो लक्ष्य है, अध्यात्म रूपी जो लक्ष्य है, उस अर्थ से, उस परमार्थ से, अर्थात य उप्रेयो वृणीते हीयते, जो प्रेयस का वर्ण करता है, जो जीवन में प्रेयस को ही चुनता है, वो मोक्ष रूप, अध्यात्म रूप, परमार्थ रूप लक्ष्य से हीयते, पतित हो जाता है, गिर जाता है, भटक जाता है। जबकि श्रेयस चुनने वाले का क्या होता है? साधु भवति, क्या होता है? कल्याण होता है। केवल प्रेयस मार्ग पे ही जीवन चलना का तात्पर्य है सुख भोग की प्रवृत्ति। सुख, केवल सुख के लिए जीवन जीना ये उत्तम नहीं है। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की 2वीं वल्ली में यमराज ने नचिकेता के सामने उसके आत्म तत्व रूपी तीसरे वरदान की भूमिका में श्रेयस और प्रेयस मार्गों का महत्व प्रतिपादित किया। ये श्लोक का मुख्य विषय है, यही कंटेंट है। तो दोनों व्यक्ति को बांधते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर चाहिए कि वो किस में प्रवृत्त हो, वो श्रेयस में प्रवृत्त हो कि प्रेयस में हो। अधिकांश मानव समाज प्रेयस की ओर ही भागता है, अविद्या की ओर ही भागता है। अगर समन्वय हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन श्रेयस को छोड़कर एकमात्र प्रेयस में भागना, जीवन को मोक्ष रूप लक्ष्य से, परमार्थ रूपी लक्ष्य से, कल्याण रूपी लक्ष्य से हटा देना है, गिर जाना है, फिर तो पशुता की ओर ही बढ़ेगा मनुष्य। ये इस कारिका का भाव है। देखिए, इसका ये कंटेंट आप नोट करें, आपके छात्रों के लिए संदर्भ प्रसंग के रूप में यहाँ आपको दिया जा रहा है। ये संदर्भ, अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद, इसको आप रोक करके नोट करते जाएं। अच्छे बेहतरीन नोट से मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। ये जो वीडियो है वो CCE राजश्री गवर्नमेंट कॉलेज गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा का जो YouTube चैनल है, आधिकारिक YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड प्रतिदिन हो रहे हैं। छात्रों से हमारा एक बार फिर कहना है कि आपको यहाँ PDF नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप नोट करें, लिखें, बोलें, पढ़ें। जिह्वा, आपकी जीभ है वो इन हिंदी, शुद्ध हिंदी, संस्कृत के अभ्यास से आप अच्छा मौखिक एक भाषण का भी एक तैयारी होती है, और विचारों की अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा सुअवसर है आपके सामने। पढ़ाई बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करती है, केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं होती है पढ़ाई। एक अच्छे व्यक्तित्व का, नागरिक गुणों का निर्माण करती है। इस प्रकार इसमें विशेष का भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण लिखा हुआ है जो आपको बता दिया है मैंने। दूसरी कारिका देखते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद्वृणीते। यमराज कहते हैं कि श्रेयश्च प्रेयः च, श्रेयः च प्रेयः च, श्रेयश्च प्रेयश्च विसर्ग संधि होगी। मनुष्यम एतः, मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मनुष्यम, ये श्रेयस और प्रेयस दोनों यूँ नहीं है कि नहीं मिलते हैं। विद्या और अविद्या दोनों व्यक्ति चाहे तो प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति को दोनों प्राप्त होने योग्य है। लेकिन तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, धीर पुरुष उन दोनों का सम्यक विचार करके, श्रेयस का और प्रेयस दोनों का विचार पूर्वक, सम्यक विचार पूर्वक क्या करता है? विविनक्ति, विविनक्ति थी उनका अच्छी प्रकार से, उनका महत्व, उनके समीक्षा करते हुए, गुण दोषों की समीक्षा करते हुए, विविनक्ति धीरः, उसमें जो धीर पुरुष होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है, वो अच्छी तरह से उनका अध्ययन करता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। अब यहाँ कहा गया है कि क्योंकि, ही माने क्योंकि, श्रेयस ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, कि
जिधीर पुरुष होता है वह श्रेयस ही चुनता है। प्रेयस की तुलना में श्रेयस मार्ग का वर्ण करता है, दोनों मिलते हैं। जबकि प्रेयो मंदः योग क्षेमाद् वृणीते, धीर पुरुष उनकी विवेचना करता है और प्रेयस की अपेक्षा श्रेयस को चुनता है, क्योंकि वो कल्याणकारी मार्ग है। धीर व्यक्ति प्रेयस की जगह श्रेयस, अविद्या की जगह विद्या के, परमार्थ के, अध्यात्म रूपी उस महान विषय का चयन करता है और उसमें प्रवृत्त होता है। जबकि प्रेयः मंदो, प्रेयस को कौन चुनता है? मंद, मंद इति मूढ़, मूर्ख, विवेकहीन व्यक्ति होते हैं वे योग क्षेमात्, किस कारण से चुनते हैं प्रेयस को? योग क्षेमात्। ये योग क्षेम का तात्पर्य है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, अर्थात जिंदगी में ये पालूँ, हसरतें होती है ना, ये प्राप्त नहीं कर लो, वो कर लो, अगर पाया है तो फिर बचाना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी, पूरा जीवन उसमें लगेगा। तो योग क्षेम के कारण अप्राप्त की प्राप्ति के उद्देश्य से, प्राप्त की रक्षा करने के उद्देश्य से मंद होते हैं। जो धीर नहीं है वे मंद, जिनके अंदर धीरता गुण है वे तो श्रेयस को ही चुनेंगे, लेकिन जिनके अंदर धीरता गुण नहीं है वो मूर्ख लोग कहलाते हैं, मंद होते हैं, मूढ़ बुद्धि होते हैं, भोगी होते हैं, योगी नहीं होते। ऐसे भोगी लोग प्रेयः वृणीते, प्रेयस को चुनते हैं। केवल क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो बस पाना चाहते हैं, जो नहीं पाया उसको पाना चाहते हैं और फिर पूरा जीवन उसी में उसकी रक्षा करो। इस प्रकार यहाँ कारिका में बहुत अच्छा एक तरह से यमराज ने दोनों का प्रतिपादन किया है, उसका विवेचन किया है कि बुद्धिमान पुरुष अच्छी तरह से दोनों का विवेचन करता है, संपरिक्रम भली प्रकार से अच्छी तरह से विवेचन करता है और उसके बाद प्रेयस की जगह श्रेयस चुनता है। जबकि मूर्ख होता है वह केवल प्रेयस चुनता है। ये कारिका का अनुवाद आपके सामने है। अलग अलग करके उनको देखता है बुद्धिमान पुरुष। तो संपरित्य विविनक्ति ये हुआ, विविध विवेचन। विवेचन शब्द ऐसा है कि अलग अलग करके देखना, भिन्न भिन्न तरह से। इस प्रकार इसका भावार्थ आप देख रहे हैं पटल पर। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कारिका में कि श्रेय और प्रेय विषयों, जो विषय है साधन और फल दृष्टि को पृथक करना कठिन काम है, परस्पर मिले हुए होते हैं, मनुष्य को प्राप्त होते हैं जीवन में, अलग अलग नहीं रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। जिस प्रकार हंस दूत को अलग कर देता है उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष श्रेयस और प्रेयस पदार्थों का परिगमन करके उसकी गुरुता और लघुता का पृथक्करण कर देते हैं। इसलिए यहाँ प्रेयस की अपेक्षा श्रेयस को अधिक अभिष्ट मानकर उसका वर्णन करता है कौन? बुद्धिमान मनुष्य। ये शंकराचार्य ने कहा अपने शंकर भाष्य में। एक और कारिका पढ़ते हैं तीसरी। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन् नचिकेतोऽस्ति साक्षिः नैतां श्रृंगां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेत, यहाँ संबोधन आया। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश कामान, ऐसे तुमने प्रिय अत्यंत प्रिय लगने वाले और प्रिय रूप वाले सुंदर भोगों को, इच्छाओं को अभिध्यायन, अच्छी तरह से उनका विवेचन करके समझदार जिसे हे नचिकेता तुमने उनका त्याग कर दिया। अब यहाँ यमराज कह रहे हैं कि जो प्रेयस मार्ग में आने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? प्रिय लगने वाली। जो प्रेयस मार्ग में जो भी आकर्षण का कारण बनती है वो सब प्रिय लगती है, वो प्रेयस मार्ग स्वाभाविक है। तो मैंने तुम्हें वो लंबी प्रलोभन की सूची दिखाई थी, लेकिन तुमने उसका त्याग कर दिया। अत्य साक्षी ये है, तुमने तुमको छोड़ दिया, उस पर तुम्हारी नज़र गई नहीं। तुम धन्य हो हे नचिकेता, क्योंकि तुमने प्रिय लगने वाली, प्रिय रूप वाली जो बातें मैंने बताई, इच्छाएं तुमको बताई, तुमने उनका ध्यान नहीं दिया, त्याग कर दिया, छोड़ दिया। और मेरे द्वारा दी हुई माला को भी तुमने ग्रहण नहीं किया। न एतम श्रृंगम वित्तमयी अवाप्त, वित्तमयी तुम चाहते तो धन मांगते तो मैं तुम्हें कभी समाप्त नहीं होने वाला कुछ धन संपदा देता, लेकिन वित्तमयी अवाप्त,
धनमयी वित्त से वित्तमयी श्रृंगाम न अवाप्त, तुमने इस विविध रूप वाली वित्तमयी माला को भी, श्रृंखला को भी ग्रहण नहीं किया, जिसके लिए यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या, बहवः मनुष्य यस्याम मज्जन्ति, इस धरती लोक में सब बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे व्यक्ति उम्र भर उसमें डूबे रहते हैं, उस भोग लिप्सा के कारण, सुख लूटने के कारण, पैसा 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 करते हुए जीवन भर जिसमें डूबे रहते हैं धन के कारण, उस माला को, उस धन को, वित्तमयी माला को तुमने ग्रहण नहीं किया, जिसके लिए व्यक्ति लालायित रहते हैं, लोभी बने रहते हैं जीवन पर्यंत। कैसे आदि शंकराचार्य ने कहा ना, वो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदभिनवंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चरपट पंजरी का स्तोत्र लिखा आदि शंकराचार्य, उसमें लिखा है कि वृद्धावस्था में भी मोह नहीं छूटता है, लोभ नहीं छूटता है व्यक्ति का, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, लेकिन लगड़ी लेकर के व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति भी हाय पैसा करता रहता है। बड़ा ये यथार्थ का वर्णन किया है, लोभ नहीं जाता है। यहाँ यमराज कह रहे हैं नचिकेता को कि मैंने तुम्हें वरदान में इच्छा अनुरूप सोना धन सब दिखाया, बहुत सारी, उस माला, एक माला दे देता तुम वो पहन करके जो चाहते वो इच्छाधारी पुरुष बन जाते, जो चाहते वो तुम्हारे सामने उपस्थित होता, लेकिन तुमने वो नहीं ली, जिसके कारण मनुष्य उसमें डूबे रहते हैं। तुम धन्य हो, तुमने प्रिय लगने वाले प्रिय रूप अब का परित्याग कर दिया, तुमने छोड़ दिया, अच्छी प्रकार से विचार करके उनको छोड़ा है। तेरे जी कहना तुमने, ये शब्दार्थ हैं, ये इसका अनुवाद। यमराज कहते हैं नचिकेत, तुमने प्रिय व्यक्तियों, प्रिय रूप भोगों को अच्छी प्रकार से विचार करके उन्हें छोड़ा है, अत्य साक्षी, और नहीं तुमने धनयुक्त माला को ग्रहण किया, जिसमें बहुत से वही का वही है जो आपको बताया है। इस प्रकार यहाँ ये केवल आपके नोट करने के लिए यहाँ मैं इसको थोड़ी देर तक स्क्रीन पर रख रहा हूँ, ताकि आप पॉज करके इसको नोट कर लें। शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा अपने भाष्य में, देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने भाष्य में यम के मुख से नचिकेता की प्रशंसा में कहा है कि हे नचिकेत, तुम्हारी बुद्धिमता धन्य है। यमराज प्रशंसा कर रहे हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि धन्य है, क्योंकि तुमने पुत्रादि प्रिय और अप्सरादि प्रिय रूप भोगों को अनित्यता और अप्रसारता, असारता आदि दोषों का विचार करके उनको छोड़ दिया, जिसमें तो मनुष्य बहुधा उसके लिए ही रहते हैं, दिन रात सपने देखते हैं। तो इन नित्य और अनित्य का अंतर करके तुमने अनित्य को ठुकरा दिया, और नित्य वस्तु ब्रह्म है, आत्म तत्व है, उसके लिए तुम अटल रहे, दृढ़ रहे, तुम धन्य हो। इस प्रकार इस कारिका में यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा की है, क्योंकि उसको विद्यार्थी माना है, विद्यार्थी, सच्चे अर्थों में विद्यार्थी है नचिकेता, विद्या को चाहने वाला। विद्या का अर्थ है कि श्रेयस मार्ग पर ही चलने वाला। आगे की कारिका कल पढ़ेंगे। ओम।